हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल पे बहुत सारा वेलकम है। तो जब मैं सुबह उठी तो सुबह के बज रहे थे 3 एंड बिना समय को ख़राब किए मैं बैठ गई हिस्ट्री का रिवीजन करने। तो अभी मैं एंशिएंट हिस्ट्री कर रही हूँ और मेरा टारगेट ये है कि मार्च में मेरे को एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेना है, उसको अच्छे से रिवाइज़ करके। तो उसके लिए मैंने पहले जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री का जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था उसको मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ा। पहले क्वेश्चन को, उसके ऑप्शन को अच्छे से मैंने पढ़ा। पढ़ने के बाद फिर मैं रिवीजन करने पे आई, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपको पता नहीं रहेगा, क्वेश्चन आप नहीं पढ़ोगे प्रीवियस ईयर का, तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि किस टाइप का वो क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले भी मैंने पढ़ा था, बट पहले होता है ना कि क्लास के साथ ही आप रिवीजन करते चलते हो एंड प्रीवियस ईयर भी देखते चलते हो, तो मतलब क्लास के साथ ही मैंने किया था। बट ये अब एकदम अच्छे तरीके से रिवीजन है, जो कि इसमें मेरे को क्लास नहीं करना है, बस मेरे को रिवीजन करना है एंड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना है। एंड पता है, आप अगर ये बीपीएससी के साथ साथ अगर आप घटना चक्र भी देख लेते हो, घटना चक्र में आपको यूपीएससी यूपीपीसीएस का भी क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आपको एक आइडिया ओवरऑल बन जाएगा कि अगल बगल के जितने भी स्टेट हैं, सबका नहीं, यूपीएससी और यूपीपीसीएस का अगर आप देख लेते हो तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि अब बीपीएससी भी जो है वो यूपीएससी की तरफ टिल्ट हो रहा है, तो क्वेश्चन बहुत ही हाई चांस है कि यूपीएससी के ही क्वेश्चन हो सकता है कि उसके ऑप्शन से या फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो बहुत ही अच्छा एक है कि अगर आप सेफ साइड के लिए, मतलब सेफर साइड के लिए अगर आप यूपीएससी का क्वेश्चन और यूपीपीसीएस का भी देख लेते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इसी के साथ फिर मेरा रिवीजन ख़त्म हुआ। तो जब मैं बालकनी में गई तो ये मेरे को दिखा, कबूतर है। तो फिर मैं इसको देख रही थी, फिर मैं इसका वीडियो बना रही थी। फिर क्या हुआ ना, इसके लिए मैं अपने घर से मखाना लेके आई थी, तो मैं इसके लिए लेके गई, बट ये खाया ही नहीं। तो मैंने वहीं पे रख के छोड़ दिया। मेरे को लगा था कि ये मेरे हाथ से खा के जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, और एक चीज़ मेरे को बताना था कि मैं आज मैं गई थी इंक्वायरी के लिए, जो कि पीडब्ल्यू में और परफेक्शन आईएएस, मैं ये दोनों जगह गई थी इंक्वायरी के लिए, ताकि टेस्ट सीरीज़ मेरे को ज्वाइन करना है। तो उसके लिए, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मेरे को जो भी जानकारी वहाँ से मिली है मैं आपको आगे बताऊँगी कि क्या क्या वहाँ से मेरे को पता चला है, एंड अभी टेस्ट सीरीज़ आया है कि नहीं आया, और कितने प्लेटफॉर्म पे आ चुका है, कब आपको ज्वाइन करना चाहिए, ये सब के बारे में बताएंगे इसी वीडियो में। तो देखते हैं। तो फिर उसके बाद फिर मैंने अपना ब्रश किया। ब्रश करने के बाद कुछ बर्तन थे रात का खाना खाने के बाद फिर मैंने बर्तन धोया ही नहीं था, ऐसे ही रख दिया था, जो कि गलत है। रात में ही मेरे को धो लेना चाहिए था। फिर उसके बाद फिर मैं बैठ गई करंट अफेयर के लिए। 7 बजे मेरा करंट अफेयर का क्लास होता है, तो मैं डेली करंट अफेयर करती हूँ। और मैंने आपको भी पहले बहुत सारे वीडियो में बताया कि अगर आप डेली करोगे ना तो आपके दिमाग में आइडिया बन जाएगा कि हाँ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मंथली करने पे थोड़ा लगता है ना कि पुराना न्यूज़ पढ़ रहे हैं, इस तरीके से मेरे को ऐसा लगता है। बट हाँ, मंथली कंपाइलेशन आप पढ़ सकते हो, आपके ऊपर है। बट मेरे को डे टू डे का ही अच्छा लगता है, तो मैं अभी करंट अफेयर करती हूँ। तो मैं आपको तब तक बताती हूँ कि मेरे को क्या पता चला परफेक्शन आईएएस में। तो वहाँ पे अभी मेंस का जो टेस्ट सीरीज होता है वो नहीं आया है, बट मेंस के लिए बैच आया है। मतलब वहाँ पे मेंस का प्रिपरेशन के लिए बैच आया है, बट अभी टेस्ट सीरीज़ नहीं आया है। टेस्ट सीरीज़ आएगा नेक्स्ट मंथ, और नेक्स्ट मंथ में भी आएगा प्री का। मेंस का नहीं पता कब आएगा, बट हाँ, नेक्स्ट मंथ में आएगा प्री का टेस्ट सीरीज़। और अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको मेंस का बैच ज्वाइन करना है, बहुत सारे बच्चे मेरे को पूछते हैं कि हिंदी मीडियम, मतलब इंग्लिश मीडियम में उनको प्रॉपर इंग्लिश मीडियम का ही बैच चाहिए, तो आप परफेक्शन आईएएस ले सकते हो। मतलब वहाँ पे आपको प्योर इंग्लिश का बैच मिल जाएगा, वहाँ पे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बट हाँ, अगर आप खुद के लेवल पे अगर कोई ज्वाइन किया रहेगा तो आप उससे रिव्यू ले लीजिएगा कि कैसा पढ़ाई होता है। ये सब आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। बट मेरे को बैच नहीं परचेज़ करना है, मेरे को बस टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करना है। तो इसीलिए मैं गई थी वहाँ पे, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे मेंस का बैच आया है। तो बच्चे वहाँ पे जिसको ज्वाइन करना है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं। फिर मैं गई थी पीडब्ल्यू में, तो पीडब्ल्यू में भी कोई अभी टेस्ट सीरीज़ नहीं चल रहा है। मतलब टेस्ट सीरीज़ अभी फ़िलहाल नहीं है, पहले कुछ दिन पहले एक टेस्ट सीरीज़ आया था जिसमें कि बहुत सारे टेस्ट, पीछे के 6-7 टेस्ट जो हैं वो निकल चुके हैं। पता है, ऑफलाइन टेस्ट का ये मतलब होता है कि आप जैसे सेंटर पे एग्ज़ाम देने जाते हो, उस तरीके से आपका जो एडमिट कार्ड है वो इशू किया जाता है, वहीं पे आपका सेंटर दिया रहता है और आप जाते हो, प्रॉपर अच्छे से बैठ के वहाँ पे टेस्ट देते हो। इस तरीके से होता है जो फुल लेंथ टेस्ट होता है वो।
और भी सेक्शनल टेस्ट होते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी का टेस्ट अलग हो गया, हिस्ट्री का हो गया अलग, तो उस तरीके से टेस्ट इंक्लूड रहते हैं। और जो टेस्ट सीरीज का जो पैसा लगता है वो टेस्ट पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ़ टेस्ट पे, मतलब आप कितना टेस्ट दे रहे हो तो उस पे डिपेंड करता है। अगर आप 16 टेस्ट लोगे तो अलग अमाउंट हो जाएगा, अगर आप 20 टेस्ट लेते हो तो अलग अमाउंट हो जाएगा, इस तरीके से। तो एक प्रॉपर उसमें आता है कि आपको कितने टेस्ट का पैकेज चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो प्री के लिए ये होता है। तो वहाँ भी ये PW में भी मतलब टेस्ट सीरीज नहीं आया है बट पुराना है, जिसमें कि 6-7 टेस्ट निकल चुका है। तो फिर मैंने यही डिसाइड किया अभी कुछ दिन रुक जाते हैं, मार्च तक, मई में या हाँ मार्च तक रुक जाएंगे तो अप्रैल में के मिड तक टेस्ट सीरीज आ जाएगा सारे इंस्टीट्यूट का, तो हम लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने अभी डिसाइड किया कि अभी जितना भी हो सकता है एकदम भर भर के जो भी हो सकता है सबको रिवाइज़ करो एकदम, उसके बाद फिर जैसे ही टेस्ट सीरीज आएगा वैसे ही ज्वाइन करो और फिर जाके दो। और ऐसा आप प्रीफर मत कीजिए कि एक ही जगह जाके दो, नहीं 2-3 जगह आप ज्वाइन करो। खान सर में भी आने वाला है, खान सर का तो सारा ऑनलाइन पता चल ही जाता है। तो मेरे को जाना है खान सर में भी, मैं कल जाऊंगी खान सर में, और वहाँ से भी जो मेरे को रिव्यू मिलेगा मैं आपको बताऊंगी कि क्या वहाँ पे स्थिति है टेस्ट सीरीज वगैरह के बारे में, एंड मेंटरशिप के बारे में भी। अभी तो जैसे मेरे को पता चला कि जो मेंटरशिप स्टार्ट होने वाला था तो पहले मुसल्ला हाट में ही स्टार्ट होने वाला था, बट अभी बोरिंग रोड वाले सेंटर में भी वहाँ पे बिल्डिंग बन रहा है, वहाँ पे भी मेंटरशिप स्टार्ट हो रहा है और लाइब्रेरी बन रहा है। तो अगर जितने भी लोग बोरिंग रोड एरिया में आप रहते हो और वहाँ के कोचिंग में जाते हो तो आपको वहाँ भी मेंटरशिप मिल जाएगा, आपको मुसल्ला हाट जाने का ज़रूरत नहीं है। तो मुसल्ला हाट में तो बहुत बड़ा बिल्डिंग है, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा मेंटरशिप, वहाँ पर भी मिल जाएगा। तो ये मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा बात है, क्योंकि मैं तो बोरिंग रोड में हूँ तो मेरे को तो ज्वाइन करना ही करना है। तो मेरे को वहीं जाके पूछना है कि मैं तो ऑनलाइन की स्टूडेंट रही हूँ, और खान सर ने भी बोला था कि जो भी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हैं वो यहाँ आके ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरे को यहीं जाके पूछना है कि मैं तो ऑनलाइन की हूँ तो मेरे को ज्वाइन करना है, तो क्या प्रोसेस होगा, यही सब। तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है मेंटरशिप, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ना ही अभी टेस्ट सीरीज़ आया है। तो जैसे ही ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ आता है तो मैं आपको ज़रूर से ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी, ताकि आप भी ज्वाइन कर पाओगे। तो बस यही सारा इन्फॉर्मेशन मेरे को शेयर करना था आप लोगों से, ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि टेस्ट सीरीज़ वगैरह के बारे में। एंड और भी 1-2 यहाँ पे है जिसके बारे में मैंने ऑनलाइन पता किया, तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो मैंने सोचा कि जब ऑनलाइन पता चल ही गया कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है तो फिर जाके क्या ही फ़ायदा है। तो मैं अभी सेंटर पे नहीं गई हूँ, जब ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा तब फिर मैं जाके इंक्वायरी करके फिर मैं आपको बताऊँगी। फिर मैं वहाँ से लौट रही थी तो फिर यहाँ पे मेरे गली के सामने ही है पंचमुखी मंदिर हनुमान जी का, तो मैंने सोचा कि वहाँ पे थोड़ा दर्शन कर लिया जाए। तो फिर मैं वहाँ गई थी, बहुत ही अच्छा मंदिर है। अगर आप बोरिंग रोड में आप में से कोई अगर रहता होगा तो उसको पता ही होगा। उसके बाद फिर मैं जब वापस आई तो ये दोनों आया था वहाँ पे बालकनी में बैठ के घूम रहा था। फिर मैंने देखा भी नहीं मैं खाना खाया था कि नहीं खाया था, फिर वहाँ पे नहीं था तो पता नहीं गिर गया होगा, पता नहीं। तो ये दोनों था आपस में लड़ाई कर रहा था, फिर ये लोग उड़ गया। तो मैं ऐसे बालकनी से बैठ के देख रही थी। उसके बाद फिर मेरे को आगे का पढ़ाई भी करना था। अभी मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स कर रही हूँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स में मेरा बहुत क्लास छूट गया है। क्योंकि इकोनॉमिक्स का जब क्लास चल रहा था तो उस टाइम मेरा ग्रेजुएशन सेकंड ईयर का एग्ज़ाम चल रहा था, तो सारा ख़त्म है। तो मेरे को इकोनॉमिक्स एकदम अच्छे से शुरू से पढ़ना है, तो मैं वही इकोनॉमिक्स कर रही हूँ। एंड ज्योग्राफी में मेरे को थोड़ा बहुत सेक्शन मेरा छूट गया है, जैसे ओशियन वगैरह के बारे में, तो मैं वही कर रही हूँ। तो बस यही था आज की वीडियो में। तो आई होप कि मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया। एंड इससे ज़्यादा अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, किसी भी टेस्ट सीरीज़ के बारे में अगर आपको जानना है तो। तो अभी मैं वही इकोनॉमिक्स की क्लास कर रही हूँ, तो मैं आपको मिलती हूँ इकोनॉमिक्स की क्लास के बाद।
तो इकोनॉमिक्स की क्लास करते करते शाम हो गया था, तो शाम में ये मेरे को मिला था, ये सैंडविच है। मेरे को समझ नहीं आया कि ये कहाँ से सैंडविच दिख रहा था। इतना गंदा था, इसमें इतना तेल था ना कि खाने के बाद मेरा एकदम मन ख़राब हो गया। और पता है यहाँ पे मैंने पूड़ी खाया ना, पूड़ी भी अच्छा नहीं था। तो मैंने फिर आंटी को बोला कि आंटी मेरे को पूड़ी नहीं खाना, मेरे को रोटी ही बना के दे दो आप, सादा रोटी। तो फिर मैंने सादा रोटी ही बोला। पूड़ी वगैरह खाने में पता नहीं कैसा तेल में बनाता है, एकदम मेरा मन ख़राब हो गया था, गला जलने लगा था। फिर शाम को मैंने इस तरीके से कैलेंडर बनाया और इसको मैंने अपने रूम के गेट पे चिपकाया है, ताकि अगर कभी भी मेरा मन करे कि चलो घूमने जाएं तो एकदम नहीं जाना, मेरे को सामने ही दिखे कि नहीं बहन पढ़ाई करो, क्योंकि अभी टाइम नहीं बचा है, एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम बचा है। और अभी देख रहे हो, देखते देखते मतलब अब लग रहा था जैन में कि बाप रे अभी तो इतना सितंबर में एग्ज़ाम है, और कैसे 3 महीना बीत गया, 2 महीना, और ये मार्च भी अब निकल जाएगा, ऐसे ही पता नहीं चल रहा है। मतलब समय तो ऐसे बीत रहा है ना, लगता है जैसे हम लोग वीडियो तरीके से आप भी कर सकते हो समय भी ताकि बीत रहा है। आपको हमेशा रिमेंबर रहे कि आप जिस चीज़ के लिए आए हो पटना में, या फिर आप घर पे रह के तैयारी करते हो, तो आपका जो भी एम है, आप अपने रूम के अगल बगल, मतलब अपने अगल बगल वैसी ही चीज़ों का इन्वायरमेंट बनाओगे ना, तो आपको लगेगा कि नहीं ठीक है, मेरे को यही करना है, यही मेरा एम है, भटकाव नहीं होगा। तो इस तरीके से आप भी लगा सकते हो, और आप भी एकदम गेट पे चिपकाना, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि आपको क्या करना है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग वहाँ पे बोल रहे हैं कि मेरे को पर्सनली बात करना है, तो इसके लिए मैं ज़रूर कुछ करती हूँ जिससे बात हम लोग कर पाएँ, एटलीस्ट वीक में 1 दिन तो मतलब कर ही पाएँ। तो बस थैंक यू सो मच, बाय।